भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की अचानक हुई मृत्यु से पूरा देश सदमे में है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सभी के शव बृहस्पतिवार शाम तक दिल्ली लाए जाएंगे। सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार शुक्रवार को दिल्ली कैंट के ब्रार स्क्वायर में होगा। शुक्रवार को उनके पार्थिव शरीर राजधानी स्थित आवास पर रखे जाएंगे। 11 बजे से 2 बजे तक लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर जनरल बिपिन रावत देश के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जनरल रावत अपनी अंतिम यात्रा पर नवंबर में महाराष्ट्र के नागपुर गए थे। जनरल रावत ने यात्रा के दौरान नागपुर की कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हथियारबंद ड्रोन के प्रोटोटाइप और गोला बारूद की जानकारी ली थी। साथ ही उन्होंने गैर संपर्क युद्ध और सशस्त्र बलों में इसके पुनर्गठन के बारे में भी जानकारी ली थी। यहाँ उन्होंने सेना को हर तरह के आधुनिक हथियार मुहैया कराने की वकालत की थी। जनरल बिपिन रावत के पास लंबा सैन्य अनुभव था। उनको चीन और पाकिस्तान को हर तरह से जवाब देना आता था। चीन द्वारा डोकलाम विवाद पैदा करने और उसी समय पाकिस्तान द्वारा तनाव बढ़ाने पर रावत ने एक रणनीति बनाने पर जोर दिया था। उन्होंने सितंबर 2017 में कहा था कि भारत एक समय में पाकिस्तान और चीन से दोनों मोर्चे पर लड़ सकता है। देश को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अपने निधन से एक रोज पहले मंगलवार को ही जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने दक्षिण एशिया के 5 प्रमुख देशों के समूह बिम्स्टेक की बैठक पैनेक्स 21 में भारत को जैविक युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि एक नए प्रकार की युद्ध नीति आकार लेने लगी है। इसका नाम जैविक युद्ध नीति है। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। खुद को मजबूत करें ताकि हमारा देश इससे फैलाई जा सकने वाली बीमारियों और वायरस की चपेट में ना आए। बिपिन रावत का ये बयान दर्शाता है कि उनको चीन और पाकिस्तान की हर नापाक चाल की समझ थी। एक साक्षात्कार में बिपिन रावत ने कहा था कि आतंकियों को हराने के लिए सेना को उनसे 2 कदम आगे रहना होगा। जिस दिन सेना 2 कदम पीछे हट गई उसी दिन आतंकी कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा रावत ने युद्ध नीति में बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हर दिन नए पैंतरे आजमा रहे हैं। ऐसे में सेना को भी नए तरीके और नई सोच के साथ उनका मुकाबला करना होगा। जनरल बिपिन रावत ने चीन की भारत विरोधी नीतियों को लेकर हमेशा सख्त रुख अपनाया। उनके कई बयानों से परेशान चीन को कहना पड़ गया था कि इनका गहरा असर हो सकता है। 13 नवंबर को जनरल रावत ने चीन को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। सीमा पर लाखों जवानों की तैनाती और सैन्य नेतृत्व के बीच 13 दौर की बातचीत बेनतीजा रहने को उन्होंने चीन पर भरोसे की कमी को बताया। इसके बाद चीन तिरमिला गया था। चीन के रक्षा प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने बयान को उकसाने वाला और खतरनाक बताया। इससे राजनीतिक टकराव बढ़ने की आशंका जताई गई। 15 अप्रैल 2021 को रावत ने कहा कि चीन केवल अपनी मनमानी चाहता है। उसकी माय वे और नो वे की नीति के सामने मजबूत भारत खड़ा है। हमने साबित किया है कि चीन हमें पीछे नहीं धकेल सकता। रावत के इस बयान पर चीन ने कहा था कि ये बयान तथ्यों से परे है। सीडीएस रावत ने पिछले 4 दशकों में देश के लिए कई बड़े ऑपरेशनों में अपना योगदान दिया था। उन्होंने पूर्वोत्तर में आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जून 2015 में मणिपुर में आतंकी हमले में 18 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद 21 पैरा कमांडो ने सीमा पार जाकर म्यांमार में आतंकी संगठन NSCN के कई आतंकियों को ढेर किया था। तब 21 पैरा 3rd कॉर्प्स के अधीन थी, जिसके कमांडर बिपिन रावत ही थे। इसके अलावा 29 सितंबर 2016 को रावत के नेतृत्व में भारतीय सेना ने POK में सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकी शिविरों और आतंकियों को मार गिराया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।